जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हमारे बीच आ चुकी है और हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं आप सभी के लिए। तो साथियों, सभी हमारे साथी जुड़े रहें। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रेजेंट टाइम में बैच नहीं चल रहा। उसका रीज़न है इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी बेसिकली जून के लास्ट वीक में आने को थी, लेकिन किसी कारणवश उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया और आपकी वैकेंसी अभी तक रिलीज नहीं हुई। इस चक्कर में, क्योंकि कोस्ट गार्ड का सिलेबस हम लोग 2 महीने में निपटा देंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो आप परेशान ना हो, अपडेटों के साथ जुड़े रहें। तो आज के सेशन में सबसे महत्वपूर्ण हम बात करने वाले हैं कि कब आएंगी नई भर्ती। सबसे पहला तो मुद्दा ये है, और साथ ही न्यू वैकेंसी 2024 में टोटल पोस्ट क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट, एज क्राइटेरिया क्या होगा। सीधी सी बात है कि जैसे जैसे वैकेंसी लेट हो रही है तो एज लिमिट पे प्रभाव पड़ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सी बात है ना साथी। तो जो भी साथी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड, नौबिक, जीडी यांत्रिक से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आप तक पहुँचने वाली है। तो साथियों, हम बात करते हैं कि जो है न्यू वैकेंसी 2024 में कब रिलीज होंगी, कितनी पोस्ट होती हैं, ए टू जेड हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर है, क्या एलिजिबिलिटी है। मुश्किल से 5 से 6 मिनट के सेशन में हम एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर देंगे। तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय नहीं है, आइए बात करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या रहता है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ जो आपका आईसीजी है मेरे साथी, इंडियन कोस्ट गार्ड। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड है। यहाँ पर बेसिकली 3 पदों में भर्ती होती है। सबसे पहला आपका है नाविक जीडी, जनरल ड्यूटी, या हम इसको डीवी भी कह सकते हैं, नाविक डीवी, डोमेस्टिक ब्रांच। सेकंड आपका है जीडी और थर्ड आपका है यांत्रिक। तीसरा आपका यांत्रिक। 3 पदों पे भर्ती होती हैं। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात करें, टोटल जो पोस्ट रहती है यहाँ पे वो 300 पोस्ट आती हैं, ये ध्यान रखना। हर साल में 2 बार वैकेंसी होती है इंडियन कोस्ट गार्ड की। ड्यू टू कोविड वैकेंसी नहीं हो पाई थी, लेकिन कंटिन्यू वैकेंसी होती हैं। और पद ये 300 लगभग फिक्स रहते हैं। 10-5 पदों का अंतर आता है। विगत कई वर्षों से 300 पदों पे लगातार भर्ती हो रही है। अगर हम बात करें डीबी, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी वो 10th पास आउट है, किसी भी बोर्ड से कैंडिडेट होना चाहिए। जीडी के लिए 12th पास आउट होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन है पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए। उसके पास फिजिक्स मैथ होना कंपलसरी है। क्लियर है। ये यांत्रिक है, ये 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए, प्लस इसके साथ जो डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा होना कंपलसरी है मेरे साथी। आईटीआई का डिप्लोमा होना कंपलसरी है इसके लिए, क्योंकि टेक्निकल वैकेंसी होती है। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो तुम्हारी डीबी की वैकेंसी होती है, अप्रॉक्स 40 के करीब इसके पद आते हैं डीबी के मेरे साथी। डीबी के पद अप्रॉक्स 40 के करीब आते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना आवश्यक होगा। और यहाँ की अगर हम आपसे बात करें, जीडी आईसीजी जीडी है, जीडी में वैकेंसी चेंज होती रहती, बदलती रहती हैं। तो कभी 230 होता है तो कभी 235 भी हो जाता है। इस प्रकार से इनमें आंकड़ा चलता रहता है। बाकी बची हुई जो तुम्हारी होती हैं वो तुम्हारी यांत्रिक में चली जाती हैं। क्लियर है ना। तो ध्यान रखना ये एलिजिबिलिटी। दूसरी चीज़ मेरे साथियों, यहीं पे हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं एज क्राइटेरिया का। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर हम आपसे बात करें साथियों, तो एज क्राइटेरिया में क्या रहता है, यहाँ पे 18 to 23, 18 से 23 साल तक एज लिमिट होता है। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी और एसटी वालों के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इतने साल की छूट मिलती है। यानी ओबीसी वाले जो हैं वो तुम्हारे मेरे साथियों 25 साल तक, 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और ये लोग करीब 28-29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये आईसीजी की पॉलिसी, एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेकेंड चीज़ क्या है, देखिए, तैयारी करने के लिए आपको परेशान नहीं होना है। सुपर स्काई क्लासेस कंप्लीट तैयारी कराता है, तो आपको ज्वाइन कर लेना सुपर स्काई क्लासेस। अब न्यू वैकेंसी कब रिलीज होंगी, ये सबसे बड़ी बात है मेरे साथी। आज जो अपडेट आई है, न्यू अपडेट, तो जो आईसीजी की जो न्यू वैकेंसी जो रिलीज होने वाली हैं, वो मेरे साथी जो है क्या नाम, उसका क्या नाम, जुलाई के लास्ट वीक में, जुलाई लास्ट वीक। और बेसिकली इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा, फॉर्म ऑनलाइन जो होंगे आपके, वो मेरे भाई होंगे जाके मिड अगस्त में। मिड अगस्त में होने का कारण ये, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड 15 दिन का समय देता है, पहले 15 दिन पहले नोटिफिकेशन देता है। और फॉर्म भरने का भी एक सा फिक्स डेट होता है, 15 दिन ही इसकी वेबसाइट खुलती है। यानी ऑनलाइन आवेदन केवल 15 दिन चलते हैं, इसके अलावा इसकी कोई कभी डेट एक्सटेंड नहीं होती है, ध्यान रखना। ये भी इसका फिक्स रहता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। बड़ी चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और एक दूसरी चीज़ हम आपको और भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बता देते हैं, सुनिएगा। अगर आप डीबी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं
तो आपको केवल एक पेपर देना होगा। एक पेपर देना होगा मेरे भाई, सुन लो, एक पेपर देना होगा जिसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और इसे सेक्शन फर्स्ट के नाम से जानते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो पेपर होता है ये 60 नंबर का आता है, 60 नंबर का पेपर होता है, 45 मिनट का समय मिलता है। पहली चीज़ सुन लो। आपके दिमाग में और भी विचार होंगे कि सर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा विचार होगा इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरी चीज़, पेपर बाईलैंग्वेज होता, बोथ लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तुम्हारा पेपर आता है। इसकी बात कर लें, अगर आप जीडी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट पेपर यही सेम होगा, फर्स्ट पेपर में यही सेम होगा कि अगर आप जीडी में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सेम होगा, सेम रहेगा, सेम टाइम, सेम क्वेश्चन, सेम मार्क्स, लेकिन सेकंड पेपर बढ़ जाएगा। इस पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का पेपर है, टाइम मिलेगा 30 मिनट का। इसमें केवल 2 ही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने मेरे भाई, 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। नंबर 1 मैथ्स पूछा जाएगा जो 11-12 का मैथ्स है, 25 क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट आपका फिजिक्स का है और जहाँ से आपसे केवल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिला के 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन पर मार्क्स का है, तो दैट इज यहाँ 50 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। और देखिएगा, दोनों सेक्शन में पास आउट होना कंपलसरी है, दोनों सेक्शन में पास आउट होना आपका बेहद कंपलसरी, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप देख लें कि आप जीडी में फॉर्म अप्लाई करेंगे, डीबी में, मेरे हिसाब से जीडी में ज़्यादा उचित रहेगा। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, नंबर आप पोस्ट अच्छी है तो यहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे, तो आप परेशान ना हो। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो उससे जुड़ा हुआ तो हमसे तुरंत पूछ ले, कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई जरूर करेंगे साथियों। और बैच में जिन्होंने ज्वाइन किया तो वो निराश ना हो, हम पूरी मदद करेंगे, बैच सुचारू रूप से हम चलाएंगे, परेशान ना हो। बाकी कोई भी अपडेट हो तुरंत आप मुझे जो है कमेंट करें, हम आपको तुरंत मेरे साथियों जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।